12वीं सदी अफ़गानिस्तान के अंदर बर्फीली पहाड़ियों और तपते हुए रेगिस्तान के बीच एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ जिसकी नज़रें भारत की समृद्ध धरती पर थी। उसकी आंखों ने सपना देखा हिंदुस्तान की बादशाहत का। उसका नाम था मोहम्मद गौरी। वो ना तो राजकुमार था, ना ही कोई बड़ा शासक, लेकिन उसके इरादे औलादी थे कि उसकी तलवार की चमक भारत की किस्मत बदल डालेगी। 1149 में अफ़गानिस्तान की घूर नामक जगह पर जन्म हुआ मोहम्मद गौरी का। जब गजनी की गद्दी सौंपी, तब तक गौरी का युद्ध कला में उस्ताद हो गया था। उसने एक चीज़ सीखी थी, सत्ता, और इसके लिए उसकी नज़र भारत पे थी। गौरी जानता था कि कई छोटे छोटे राजाओं ने बटा हुआ, अगर इन राजाओं में से एक एक करके हराया जाए तो पूरा भारत मुट्ठी में आ सकता है। गौरी ने भारत के कदम रखा और उसका सामना हुआ एक महाराज से जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। तराइन की धरती पर दो सेनाओं ने घमासान युद्ध किया। गौरी ने छल कपट नीति अपनाई, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की तलवार ने उसे जमीन चढ़ा दी। गौरी पूरी तरीके से घायल होकर और भागता हुआ दोबारा से अपनी जगह वापसी चला गया। इस साल तक गौरी ने सिर्फ एक बात सोची, वो है बदला। 1192 के अंदर वो दोबारा लौटा। इस बार पहले से ही भी ज़्यादा ताकतवर, संगठित और चालाक। पृथ्वीराज को यकीन था कि इतिहास खुद को दोहराएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। दूसरे तराइन के युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उसको बंदी बनाकर अपने दरबार लेके गया, जहां उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखों में जलते हुए अंगार को डाल दिया, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान अंधा हो गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की मदद की उसके एक प्रिय मित्र ने, जो राज दरबारी हुआ करता था उस समय, जिसका नाम है चंद्रप्रदाई। चंद्रप्रदाई ने उसकी मदद की, जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया और ख़ुद भी अपने शरीर को त्याग दिया। ये थी एक ऐसी घटना जिसने भारतवर्ष को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया, और वहीं से शुरुआत हुआ गुलाम वंश के अंदर दिल्ली सल्तनत पे कब्जा करने का। किस तरीके से दिल्ली को गुलाम बनाया गया, ये हम बात करेंगे अगली कहानियों के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।